अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर 1 किलो मिट्टी की क्या कीमत हो सकती है, तो आपको लगेगा क्या मजाक कर रहा है, क्योंकि 1 किलो मिट्टी की कोई कीमत ही नहीं होती है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। पृथ्वी पर ही अगर आपको 1 किलो मिट्टी लाना है, वो भी मंगल ग्रह से, तो लगभग आपको 3 अरब रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, नासा के मार्स मिशन के दौरान हुआ है। नासा को मार्स से थोड़ी सी मिट्टी लाने के लिए लगभग 2 से 3 अरब रुपए खर्च करने पड़े हैं। हालांकि मंगल ग्रह हमेशा से ही एक रहस्यमयी दुनिया बनी है। पृथ्वी पर जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं या संस्कृतियां हुई हैं, उनमें मंगल ग्रह का अपना एक अलग ही रोल रहा है। और ऐसा माना जाता था कि हमारे पूर्वज या देवी देवता जो होते हैं वो मंगल ग्रह पे ही रहते हैं। अगर भारतीय संस्कृति की ही बात करें तो भारतीय संस्कृति में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। और भारत में तो मंगल ग्रह की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे कैलेंडर से लेकर हमारे दिनचर्या में भी उनका रोल रहता है। इसीलिए चाहे भारतीय स्पेस एजेंसियां हों चाहे विदेशी, हर एक को मंगल ग्रह पर जाना है और वहाँ पर फैली रहस्यमयी दुनिया को एक डिस्क्लोज करना है और पता लगाना है कि क्या मंगल ग्रह पर सच में ऐसा कुछ है जो हम सोच रहे हैं। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए नासा ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था, जिसमें एक परसिवरेंस रोवर और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर था। हालांकि इस मिशन का मेन उद्देश्य बस इतना था कि मार्स के सरफेस पे जाना और वहां से उसकी मिट्टी के कुछ सैंपल कलेक्ट करके लाना है। और हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि रोवर ने मार्स का जो सैंपल है उसको कलेक्ट किया है और कुछ दिनों बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि वहां से सैंपल पृथ्वी पर आएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि मार्स के सरफेस पे इन मिट्टी की यानी इन सैंपल की जांच करना, चाहे वो नासा हो या दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी हो, उसके लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट उस रोवर में नहीं होते हैं कि वो मार्स की मिट्टी की उस तरह से जांच कर पाए जितना कि पृथ्वी पर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर ढंग से एनालिसिस नहीं की गई तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि हमें मिलना चाहिए। यही कारण है कि नासा भी चाहता है कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसको पृथ्वी पर लाया जाए और उसको दुनिया भर की जो एडवांस लेबोरेटरीज हैं उनको वहां पर दिया जाए। और सारे लोग मिलकर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर मार्स की जो मिट्टी है वो हमारी पृथ्वी की मिट्टी से कितना अलग है, और अगर कभी मंगल ग्रह पर जीवन था तो उसके पूरी तरह से बर्बाद होने के पीछे का जो कारण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे प्लानेट की मिट्टी पृथ्वी पर पहली बार आ रही है। इससे पहले भी ल्यूनर मिशन यानी कि चांद की जो मिट्टी थी 1960 और 1970 के आसपास के समय में पृथ्वी पर लाई गई थी। और उसी का नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में जो स्पेस एजेंसियां हैं वह चांद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और उनके ढेर सारे जो मिशंस हैं वो चांद के लिए होते हैं। अब बारी है मंगल ग्रह की, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और उसके लिए एक बहुत भारी भरकम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस होता है। इसके लिए नासा हो, चाहे ऐसा हो या इसरो हो या दुनिया की कोई भी और स्पेस एजेंसी हो, अगर उसको वहाँ से और भी जानकारियाँ लानी है तो उसके लिए उनको मल्टीपल मिशंस करने पड़ेंगे मार्स के लिए। तभी जाके कुछ ऐसे सैंपल इकट्ठे होंगे अलग अलग लोकेशंस के, जो कि हमारी जानकारी में वृद्धि करेंगे और हम मार्स की सरफेस को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। अब देखना ये होगा कि नासा इस सैंपल से क्या कलेक्ट करता है। क्या जो एक पहेली हमेशा से बनी आ रही है कि मंगल ग्रह पर भी कभी न कभी जीवन हुआ करता था, न जाने क्यों और कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्या इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा इस सैंपल में। अब आपको बता दें कि नासा जो है इस सैंपल को एक कंटेनर में कलेक्ट कर रहा है, जो कि एक फुटबॉल के साइज का होगा। यानी कि इस जो पूरे कंटेनर का वजन होगा वो भी 1 से 2 किलो के ही आसपास का होगा। और इसके लिए नासा ने लगभग परसिवरेंस रोवर पे ही कम से कम लगभग $2.2 बिलियन खर्च किए हैं। और पूरा जो मिशन है वो लगभग $3 बिलियन का होने वाला है। यानी कि जो नासा का मार्स मिशन है उसकी जो पूरी एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाली है लगभग $3 बिलियन की है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि नासा मार्स के सरफेस से मिट्टी लाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। दुनिया में अलग अलग स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे कि भारत की इसरो भी है, लेकिन भारत का अभी मंगल मिशन जो है वो इतना एडवांस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि वहां से सैंपल लाया जा सके। लेकिन इस काम को नासा और एसा जैसी स्पेस एजेंसियां मिलकर कर रही हैं और उनका प्लान ये है कि 2020 से 30 के बीच में कुछ ऐसा किया जाए कि मार्स के सरफेस पे लैंड भी किया जाए और वहाँ से कलेक्शन भी किया जाए सैंपल का, और स्टोर करने के बाद उसको वापस पृथ्वी पर लेके आया जाए। इस काम के लिए उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है और जो आपको कॉस्ट बताया गया है ये अभी शुरुआती कॉस्ट है। आने वाले समय में आपको देखना होगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो और भी बढ़ सकती है। हालांकि नासा का कहना है
कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि पृथ्वी पर सैंपल लाने से पहले जो कंटेमिनेशन यानी प्रदूषण का जो खतरा होता है कि मार्स की सरफेस पे किसी ऐसे परजीवी को तो साथ में नहीं लेकर आ रहे हैं जो कि पृथ्वी पर आकर एक महामारी फैला सकता हो। इस बात का पूरा नासा ध्यान रख रहा है और जो कंटेमिनेशन है उसको डीकैंटेमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो भी नासा करता है। यही कारण है कि हर एक देश के पास इतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि वो मार्स के सरफेस पर जाकर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर पाए। लेकिन देखना ये होगा कि नासा को आखिर में इस मार्स मिशन से क्या मिलता है। अगर पृथ्वी पर एक बार इसका सैंपल आ जाता है तो उसकी पूरी दुनिया के लेबोरेटरीज में स्टडी की जाएगी और उससे मिलने वाले जो डेटा होंगे वो एक दूसरे के साथ शेयर भी किए जाएंगे, ताकि चाहे वो नासा हो, चाहे इसरो हो या ऐसा हो या दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी हो, सबको मंगल ग्रह के बारे में जानने का और मौका मिले और ये बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि अगर इंसानों को मार्स की सरफेस पर रहना है तो उनको क्या करना होगा और उनको कैसी तैयारियां करनी होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि दुनिया में मार्स का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है और हमारे लिए भी मार्स का इम्पोर्टेंस कितना है और उसकी एक चुटकी मिट्टी की कीमत असल में हमें क्या चुकानी पड़ रही है। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।